नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्धर्ष वीर भीमसेन के चले जाने पर यदुकुल तिलक पुंडरीकाक्ष ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, ये आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक में मग्न होकर युद्ध में द्रोण कुमार के वध की इच्छा से अकेले ही उस पर धावा कर रहे हैं। भरतश्रेष्ठ, भीमसेन आपको समस्त भाइयों से अधिक प्रिय है, किंतु आज वे संकट में पड़ गए हैं। फिर आप उनकी सहायता के लिए जाते क्यों नहीं हैं? शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का उपदेश किया है, वह समस्त भूमंडल को भी दग्ध कर सकता है। संपूर्ण धनुधरों के सिरमौर महाभाग महात्मा द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर वह अस्त्र पहले अर्जुन को दिया था। अश्वत्थामा उसे सहन न कर सका। वह उनकी एकमात्र संतान था, एकमात्र पुत्र था। अतः उसने भी अपने पिता से उसी अस्त्र के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने अपने पुत्र को उस अस्त्र का उपदेश कर दिया, किंतु इससे उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं हुआ। उन्हें अपने दुरात्मा पुत्र की चपलता ज्ञात थी। अतः सब धर्मों के ज्ञाता आचार्य ने अपने पुत्र को कहा, तात, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी रणभूमि में, विशेषतः मनुष्यों पर, इस अस्त्र का तुम प्रयोग नहीं करना। नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र से ऐसा कहकर गुरु द्रोण पुनः उससे बोले, पुत्र, मुझे संदेह है कि तुम कभी सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर नहीं रहोगे। भरतनंदन, पिता के इस अप्रिय वचन को सुनकर और समझकर दुष्टात्मा द्रोण पुत्र सब प्रकार के कल्याण की आशा छोड़ बैठा और बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर जब तुम वन में रहते थे, उन्हीं दिनों अश्वत्थामा द्वारका में आकर रहने लगा। वहां वृष्णिवंशियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। एक दिन द्वारका में समुद्र के तट पर रहते समय उसने अकेले ही मुझ अकेले के पास आकर हंसते हुए से कहा, दशानंदन कृष्ण, भरतवंश के आचार्य मेरे सत्य पराक्रमी पिता ने उग्र तपस्या करके महर्षि अगस्त से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह देवताओं और गंधर्वों द्वारा सम्मानित अस्त्र इस समय जैसा मेरे पिता के पास है, वैसा ही मेरे पास भी है। अतः आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने वाला अपना चक्र नामक अस्त्र मुझे दे दीजिए। भरतश्रेष्ठ, वह हाथ जोड़कर बड़े प्रयत्न के द्वारा मुझसे अस्त्र की याचना कर रहा था। तब मैंने भी प्रसन्नता पूर्वक ही उससे कहा, ब्राह्मण, देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पक्षी और नाग सब मिलकर भी मेरे पराक्रम के 100वें अंश की भी समानता नहीं कर सकते। ये मेरा धनुष है, ये शक्ति है, ये चक्र है और ये गदा है। तुम जो जो अस्त्र मुझसे लेना चाहते हो, वही मैं तुम्हें दिए देता हूँ। तुम मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो, उसे दिए बिना ही रणभूमि में मेरे जिस आयुध को उठा अथवा चला सको, उसे ले लो। तब उस महाभाग ने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए मुझसे मेरा वह लोहमय चक्र मांगा, जिसकी सुंदर नाभि में वज्र लगा हुआ है तथा जो 1 सहस्र अरों से सुशोभित होता है। मैंने भी कह दिया, ले लो चक्र। मेरे इतना कहते ही उसने सहसा उछलकर बाएं हाथ से चक्र को पकड़ लिया, परंतु वह उसे उसके स्थान से हिला भी न सका। तब उसने उसे दाहिने हाथ से उठाने का प्रयत्न आरंभ किया। सारा प्रयत्न और सारी शक्ति लगाकर भी जब उसे पकड़कर उठा अथवा हिला न सका, तब द्रोण कुमार मन ही मन बहुत दुखी हो गया। भारत यत्न करके थक जाने पर वह उसे लेने की चेष्टा से निवृत्त हो गया। जब उस संकल्प से उसका मन हट गया और वह दुख से अचेत एवं उद्विग्न हो गया, तब मैंने उसे बुलाकर कहा, ब्राह्मण, जो मनुष्य समाज में सदा ही परम प्रामाणिक समझे जाते हैं, जिनके पास गांडीव धनुष और श्वेत अश्व है, जिनकी ध्वजा पर श्रेष्ठ वानर विराजमान होता है, जिन्होंने द्वंद्व युद्ध में साक्षात देव देवेश्वर नीलकंठ उमावल्लभ भगवान शंकर को पराजित करने का साहस करके उन्हें संतुष्ट किया था,
इस भूमंडल में मुझे जिनसे बढ़कर परम प्रिय दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, जिनके लिए मेरे पास स्त्री पुत्र आदि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो देने योग्य न हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे उस प्रिय सुहृद कुंती कुमार अर्जुन ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं कही थी जो आज तुम मुझसे कह रहे हो। मूढ़ ब्राह्मण, मैंने 12 वर्षों तक अत्यंत घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हिमालय की घाटी में रहकर बड़ी भारी तपस्या के द्वारा जिसे प्राप्त किया था, मेरे समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मिणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, जिसके रूप में साक्षात तेजस्वी शरद कुमार ने ही मेरे यहाँ अवतार लिया है, वो प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है। परंतु रणभूमि में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, मेरे इस परम दिव्य चक्र को कभी प्रद्युम्न ने भी नहीं मांगा था, जिसकी आज तुमने मांग की है। अत्यंत बलशाली बलराम जी ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं कही। जिसे तुमने मांगा है उसे गद और सांब ने भी कभी लेने की इच्छा नहीं की। द्वारका में निवास करने वाले जो अन्य वृष्णि तथा अंधक वंश के महारथी हैं, उन्होंने भी कभी मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं किया था जैसा कि तुमने इस चक्र को मांगते हुए किया है। तात, रथियों में श्रेष्ठ, तुम तो भरत कुल के आचार्य के पुत्र हो। संपूर्ण यादवों ने तुम्हारा बड़ा सम्मान किया है। फिर बताओ तो सही, इस चक्र के द्वारा तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? युधिष्ठिर, जब मैंने इस प्रकार पूछा तब द्रोण कुमार ने मुझे कहा, कृष्ण, मैं आपकी पूजा करके फिर आप ही के साथ युद्ध करूंगा। प्रभो, मैं यह सत्य कहता हूँ कि मैंने इस देव दानव पूजित चक्र को आपसे इसलिए मांगा था कि इसे पाकर अजेय हो जाऊं। किंतु केशव, अब मैं अपनी इस दुर्लभ कामना को आपसे प्राप्त किए बिना ही लौट जाऊंगा। गोविंद, आप मुझसे केवल इतना कह दें कि तेरा कल्याण हो। ये चक्र अत्यंत भयंकर है और आप भी भयानक वीरों के शिरोमणि हैं। आपके किसी विरोधी के पास ऐसा चक्र नहीं है। आप ही ने इसे धारण कर रखा है। इस भूतल पर दूसरा कोई पुरुष इसे नहीं उठा सकता। कुंती नंदन, मुझसे इतना ही कहकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ में जोतने योग्य अश्व, धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर वहां से यथा समय लौट गया। वह क्रोधी, दुष्टात्मा, चपल और क्रूर है। साथ ही उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है, अतः उससे भीमसेन की रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण पायन जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, संपूर्ण यादव कुल को आनंदित करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ कृष्ण ऐसा कहकर समस्त श्रेष्ठ आयुधों से संपन्न उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी अर्जुन तथा कुरुराज युधिष्ठिर उस रथ पर बैठे। उन दोनों भाइयों को रथ पर चढ़ाकर कृष्ण ने वेगशाली उत्तम अश्वों को चाबुक से हाँका। वे अश्व उस उत्तम रथ को लेकर सहसा उड़ चले। भरत श्रेष्ठ, वे तीनों नरश्रेष्ठ बड़े वेग से पीछे पीछे दौड़कर क्षण भर में महाधनुधर भीमसेन के पास जा पहुंचे। उस समय कुंती कुमार भीमसेन क्रोध से प्रज्वलित हो शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे, इसलिए वे तीनों महारथी उनसे मिलकर भी उन्हें रोक न सके। उन सुदृढ़ धनुर्धर तेजस्वी वीरों के देखते देखते वे अत्यंत वेगशाली अश्वों के द्वारा भागीरथी के तट पर जा पहुंचे, जहां जन्मेजय उन महात्मा पांडवों के पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा बैठा हुआ है, ऐसा सुना गया था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।